आपको पेट दर्द की समस्या होता है कभी? यस। आजकल बहुत से बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों को भी पेट के एक हिस्से में दर्द होता है, खास करके दाएं तरफ के हिस्से में। यदि आपके दाएं तरफ हिस्से में पेट में दर्द होता है तो समझिए आपकी ज़िंदगी में एक लापरवाही की वजह से होने वाला ये पेट दर्द है। कुछ लोग बिना शराब पिए हुए भी आज के युग में फैटिक एसिड के शिकार हो रहे हैं। तो मैं आपको आज फैटिक एसिड के बारे में जानकारी दूंगा। फैटिक एसिड का मतलब हुआ कि नॉन अल्कोहलिक फैटिक एसिड। कहने का मतलब हुआ कि बिना शराब पिए ही लोगों के पेट के एक हिस्सा में चर्बी जो है जमा हो जाता है। चर्बी जमा होने का मतलब हुआ कि आप जब भोजन में ज़्यादातर मात्रा में होटल के भोजन करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपके ऑयली फूड की वजह से आपके पेट में चर्बी बैठ जाता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में, डॉक्टरी भाषा में बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटिक लीवर डिजीज। यानी डिजीज में जो है आपके लीवर को खराब कर सकता है। इसके क्या लक्षण होते हैं इसको जानते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में फैटिक एसिड होने लगता है तो बिना ज़्यादा काम किए ही उसे थकान महसूस होता है। ये पहला लक्षण हुआ। आपको ऐसा होता है? नहीं होता है। उसके शरीर में गैस एसिडिटी बन जाता है और पेट के दाएं तरफ हिस्से में दर्द अक्सर करता है। विद्यार्थियों में खास करके ऐसा कारण होता है जो विद्यार्थी समय पर जो है शौच क्रियाक्रम से निवृत्त नहीं होते हैं। एकाग्रता में कमी आ जाता है। जब आपको फैटिक एसिड होगा, जब आपको पेट में दर्द करेगा तो आपका स्वाभाविक है कि आप किसी भी काम में आपका फिर मन नहीं लगेगा। तो जानने इसके कारण क्या होता है? तो गलत खान पान, बेली फैट, शारीरिक गतिविधियों में कमी। जैसे आज बच्चे मोबाइल पे ज़्यादातर ध्यान लगाते हैं और बड़े लोग IPL सीरियल जैसे चीज़ों में इंटरेस्टेड होकर के रात में देर तक जाग करके भोजन करते हैं, जिससे उसके जीवन में फैटिक एसिड की समस्या बढ़ जाता है। इससे हार्मोनल असंतुलन होता है, नींद में कमी आता है। जैसे भी IPL में लोग 12 बजे रात अक्सर जागते हैं, फिर खाना खाते हैं, कुछ लोग फिर सोते हैं और 5 बजे जगते हैं। कम सोने से भी फैटिक एसिड की समस्या बढ़ता है। तो आपको किस स्थिति में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सबसे अहम बात होता है। जब आपके लीवर में एंजाइम हो जाए या सूजन जैसी समस्या हो जाए तो आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। किसके पास जाना है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना है। सिरोसिस, लीवर को सिकुड़ना को सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस जब आपके हो जाए तो आपको हेप्टोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। यानी आपका लीवर सिकुड़ रहा है, जो बच्चा मान लीजिए कुरकुरे ज़्यादातर मात्रा में खा रहा है, ऑयली फूड ज़्यादातर खा रहा है, मीठा भोजन ज़्यादा कर रहा है, ऐसे लोगों में सिरोसिस की समस्या ज़्यादातर होता है। तो आपको कहाँ जाना होगा? हेप्टोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, वे आपके निदान करेंगे। डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है या थायराइड हो गया, यहाँ पे समस्या आ रहा है तो आपको जाना होगा एंट्रोकाइनोलॉजिस्ट के पास। इन सभी के अतिरिक्त आप आयुर्वेद से भी इलाज करवा सकते हैं। और फैटी लिवर की 4 स्टेज होता है। जैसे सिंपल जो स्टेज होता है इसमें आप खान पान पे ध्यान रखें, व्यायाम पे ध्यान रखें, जीवन शैली में सुधार करेंगे तो 100% आपको इसमें सुधार हो जाएगा। दूसरी स्टेज है कि नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस होता है। इस स्तर पर लीवर में सूजन आ जाता है, लेकिन फिर भी इसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम सुधार कर सकते हैं। थर्ड स्तर होता है फाइब्रोसिस, लीवर में स्कार टिश्यू का जो है बनने लगना, यानी कि आपका जो टिश्यू है वह डैमेज होने लगता है और सही समय पर इलाज नहीं होने पर आपकी लीवर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अंतिम स्टेज को हम लोग सिरोसिस कहते हैं। ये वह स्टेज है जब आपका लीवर सिकुड़ जाता है, फिर आप जो है जीवन भर इस बीमारी से परेशान रहते हैं। तो बचने का उपाय है कि आप अपने जीवन में मीठा भोजन, ऑयली फूड, कोल्ड ड्रिंक्स को त्याग करें। इसके जगह पर फ्रूट जूस का इस्तेमाल करें, नियमित सोएं, नियमित व्यायाम करें और आपका जीवन संयमित रूप से ठीक रहेगा। थैंक्स।